क्योंकि वो पूरे भारत का प्रमुख था उस समय, इसलिए आपको सन वाइज पूरा का पूरा लॉर्ड गवर्नर याद होना चाहिए। क्लियर है? हम कहां पढ़ रहे थे? लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड मिंटो पढ़ चुके थे ना। चलिए, लॉर्ड मिंटो के बारे में हमने पढ़ा था और ये 1905 में आया था, 1910 तक रहा था, यानी 1905 से 1910 तक होने वाली सारी घटनाओं के लिए जवाबदार था। सुन रहे हो? 1905 से 1910 तक की घटनाओं के लिए पूरा जवाबदार था। अब देखें, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। आगे बताएंगे हम आपको, अभी तो आप एक सरसरी निगाह से सुनते जाइए, इनका रिलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब वो घटनाएं आपको बताएंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना बताएंगे, तो मुस्लिम लीग की केवल स्थापना नहीं, हम मुस्लिम लीग को एक जगह पढ़ेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना से लेकर लास्ट टाइम तक। ओके, एक हाथ जोड़कर निवेदन है, हम लॉर्ड गवर्नर पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन अपने आप को लॉर्ड गवर्नर ना समझना। हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होते, हम बहुत मेहनत करते हैं, 3-4 घंटे, हमें लगा कि तुम मात्र सिर हिला रहे हो तो तुम्हारा सिर हम छोतरा पकड़ के ढंग से हिला देंगे। समझ रहे ना बात को? मतलब ऐसा कि जवाब आए तो बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगे ये हमारे काम का नहीं है, सीधा घर पहुंचो। ओके, हाँ, 2 रास्तों में से एक रास्ता चुनना है आपको। ना हमारे ऊपर आप एहसान कर रहे हो, ना हम आपके ऊपर कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, खिंच के बैठ जाओ। अब आज डाउन आएगी, आज की छुट्टी है, रविवार है, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, लगेगा कि आपको कुछ ओवर चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए तो बढ़ाएंगे, अदरवाइज अभी छुट्टी कर देंगे 2 मिनट के अंदर। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई है, 7 में कांग्रेस का अधिवेशन है, और मेन है लॉर्ड मिंटो के समय मार्ले मिंटो सुधार। क्या है? इसे हमने संविधान में पढ़ाया था। एक्चुअली इसने कहा है मार्ले मिंटो सुधार, लेकिन ये मुस्लिम और हिंदुओं के बीच फूट डालने की एक राजनीति है। चुनाव में जाति के आधार पर इनने पृथककरण कर दिया है। मुसलमानों के लिए सीटें अलग के लिए, सुन रहे हो? चलिए आप देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग कहां पर आ गए? अरे क्लियर है? और ये 10 से आया कहां तक? 10 से 15 तक जितनी घटनाएं हुई उनके लिए कौन जवाबदार है? ओके, जैसे 11 में दिल्ली दरबार, 12 में दिल्ली राजधानी आ गई है। अब कौन आ गए? लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 1900। क्लियर है? 1921 से 1900। क्लियर है? कौन बैठा है? ओके, एक बार समिति की स्थापना भी 1925 में। आपको याद हो, ये रेलवे में आता है कि रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। कब किया गया? 1900। क्लियर है? 1925 में किया गया, क्योंकि भैया अब तो प्रश्न ये भी आता है, कभी किसी बड़ी परीक्षा को आप निकाल लें, इंटरव्यू में किसी बोर्ड ने आपसे पूछ लिया कि बताइए आगे क्या कारण है कि रेल बजट को आम बजट से आया ना? क्योंकि अंग्रेजों की आय का सबसे बड़ा साधन था रेलवे। एक तरफ किसानों से टैक्स और दूसरे तरफ रेलवे। क्या? तो रेलवे से कितनी इनकम हो रही है, ये नेट पता करने के लिए, उसे फायदे का साधन बनाने के लिए उसे आम बजट से। क्लियर है? देखिए, 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए। 1921 में आपको पता मोपला विद्रोह हुआ है, पढ़ा था, केरल के मालाबार तट पर। कौन सा विद्रोह? अरे क्लियर है?
इसी समय 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ है। एक्चुअली 1920 में हुआ है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो। कौन सा आंदोलन? 1920 में प्रारंभ हुआ है और असहयोग आंदोलन की ही एक घटना है चोरा चोरी हत्याकांड। क्या है? ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे अभी। ओके, तो आपको ये बात पता चल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया कौन? कब से है? अब इसी समय देखो साइमन कमीशन का गठन हुआ इंग्लैंड में 27 में। साइमन कमीशन भारत आया 28 में। इसी समय नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। यहां पर स्वराज की मांग की गई है। डोमिनियन स्टेट ना मिले 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसमें 1 साल का अंग्रेजों को वक्त दिया जाएगा और दिसंबर 1930 तक पूरी ना होने पर पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा जाएगा और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाएगा। सुन रहे हो? 1930 शारदा एक 12 मार्च 1930 दांडी मार्च। सुन रहे हो? इरविन की डेट याद रखना 1926 से। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉर्ड गवर्नर है ये। कौन? क्लियर है? क्योंकि इस समय याद रखिएगा, इस समय एक 1920 से 25 का समय, उस समय का लॉर्ड गवर्नर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक है 26 से 31। सुन रहे हो? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सुन रहे हो? ये सारी चीजें हुई हैं। गांधी रोड समझौता हुआ, लॉर्ड वेलिंगटन, सांप्रदायिक पंजाब जिसमें दलितों हिंदुओं को अलग अलग निर्वाचन मंडल, देखो जरा, अब दलितों को भी अलग। सुन रहे हो? 1932 में एक अलग पंचायत यानी नियम आ गया जिसमें हिंदुओं को अलग कहा गया और दलितों को। ये अंग्रेजों की एक और रणनीति आ गई। सुन रहे हो? और इस समय महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के भी समझौता हुआ। सुन रहे हो? ये हुआ था 1932 में। आगे आएगा पूना समझौता। कौन सा समझौता? कब हुआ? 1900, जो अंग्रेजों ने दलितों के बीच और हिंदुओं के बीच फूट डाली थी। दलितों के नेता कौन थे? अंबेडकर। सुन रहे हो? इधर से महात्मा गांधी और उधर से अंबेडकर हैं। तो इस सांप्रदायिक पंचायत को खत्म करने के लिए एक पूना समझौता हुआ। पूना समझौता कब हुआ? आवाज नहीं आ रही है? ओके, पूना समझौता कब हुआ है? क्लियर है? 1932 में हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर हो। क्लियर है? अब कौन आ गए? लॉर्ड लेने लेते को पहली बार चुनाव हुआ 39 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय ना कोई भाई ना कोई भाई। अंग्रेजों द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव, शिमला समझौता, कृषि मिशन भारत आया, फिर आगे लॉर्ड बेलेल और फिर आगे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत है ना। तो अभी हम पढ़ रहे थे केवल और केवल लॉर्ड गवर्नर के नाम, और हम आपको ये बात बता दें कि आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि कितने समय से कितने समय तक कौन सा लॉर्ड गवर्नर रहा है। क्लियर है? चलिए, स्वतंत्र हो गया। अब यहां देखें, अंग्रेजों ने अलग अलग समय कुछ कमीशन बनाए, आयोग बनाए, और ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सुन रहे हो? और आपको याद होना ही। अरे क्लियर है? देखें, एक आता है इनाम आयोग। क्या आता है? इसकी कल परसों चर्चा हुई थी। ऐसी संपत्तियां जिनका टैक्स नहीं आ रहा है, सुन रहे हो, ऐसी संपत्तियों की जांच कराना और उन्हें लैप्स कर लेना, यानी सरकार में जब्त कर लेना। कौन सा आयोग है? क्लियर है?
बात समझ में आ रही है क्यों नहीं आ रही है? हाँ या ना? और ये दौर देखो लॉर्ड डलहौजी के समय का है लगभग, क्योंकि 56 तक रहा था डलहौजी, 1856 तक नहीं रहा था, 56 में आ गया था लॉर्ड कैनिंग। कौन आ गया था? 1857 को युद्ध किसने झेला? लॉर्ड। सुन रहे हो? एक देखें स्ट्रेची आयोग, क्या आया? अध्यक्ष बने हैं रिचर्ड स्ट्रेची, और ये समय था लॉर्ड लिटिन का। कौन का था? ये अकाल पीड़ितों की राहत के लिए क्या किया जाए इस बारे में आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? स्ट्रेची आयोग। कौन सा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है हंटर आयोग। क्या कहा हमने? आवाज नहीं आ रही है? हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से है। कैसे है? क्लियर है? शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन हेतु सीधी बात शिक्षा से संबंधित है। क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हार्शल समिति, टकसाल संबंधी सुझाव, लॉयल आयोग, यहां देखें दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए। और बढ़ते हैं मैकडोनल्ड आयोग, दुर्भिक्ष स्टेशी आयोग की रिपोर्ट के लिए। कई बार क्या होता था, रोज एक रिपोर्ट आती थी, उसकी भी जांच कराने के लिए दूसरा आयोग बैठाते थे। इनमें आपको पढ़ना वो है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा कुछ है, जिनका संबंध इंडियंस के फायदे या नुकसान से है। जैसे ये आया मानकृ आयोग, सिंचाई व्यय की योजना, ये इंपोर्टेंट है। ये कौन सा है? आवाज नहीं आ रही है? ये कौन ने बनाया था? कौन ने? क्योंकि लॉर्ड कर्जन भारत में कृषि सुधार चाहता था, सिंचाई सुधार चाहता था, उसने कई नहरें बनवाई। अतः इसने सिंचाई से संबंधित योजना के लिए क्या बैठाया? मजा नहीं आ रहा रे? ओके चलिए। रेलवे आयोग, क्या कहा? रेलवे आयोग अब 1902 का है। लॉर्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित, यूनिवर्सिटी कैसे बनाई जाए, कितनी बनाई जाए, खर्चा कैसे किया जाए, सुन रहे हो? तो लॉर्ड कर्जन ने बनवाई थी और कैसे संबंधित है? नाम क्या है? सुनाई नहीं दिया? ओके। रेलवे आयोग का संबंध है विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से। सुन रहे हो? अगला नंबर का आया? अच्छा एक बात और ध्यान रखना, आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही आयोग का नाम पड़ता था। जैसे याद वो रेलवे आयोग, थॉमस रेलवे अध्यक्ष हैं, नाम है फ्रेजर आयोग। फ्रेजर ही क्या है? अब फ्रेजर आयोग काय के लिए बना? पुलिस प्रशासन की कार्यपद, आपको याद हो लॉर्ड कर्जन के पहले अनपढ़ आदमी तक भर्ती होते थे, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? पुलिस सुधार किया था, पढ़े लिखे लोगों को ही पुलिस में भर्ती दी थी। बस इसी बात की जांच के लिए कौन बिठाया गया था? आवाज नहीं आ रही है? और ये भैया एग्जाम में आते हैं चीजें, सुन रहे हो? अगला क्या आया? सैडलर आयोग। क्या आया है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रणाली और उसके दोषों की जांच के लिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से संबंधित कौन है? बोलो यार। ओके आगे बढ़ते हैं। शाही आयोग, देखो जरा, शाही आयोग क्या कहा? इसका संबंध है नागरिक सेवा, सिविल सेवा। कैसे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कौन सा आयोग? क्लियर है? चलिए ये देखें, सेनहस्ट समिति, अंग्रेजी सेना का भारतीयकरण करने से संबंधित सुझाव, यानी इसमें ज्यादातर भारतीयों को रखने हेतु, सुन रहे हो? कौन सी समिति? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग है ये, और आपके परीक्षा में कई बार यहां से प्रश्न आते हैं। बटलर आयोग। क्या? देखें जरा, ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों के अच्छे संबंध। आपको याद हो कि कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, इन्हें कहते थे ब्रिटिश राज्य। क्या कहते थे? क्लियर है? और कई राज्य ऐसे थे जिनमें रियासतें थी
और ये रियासतें चला रहे थे और इनका संबंध था। सुन रहे हो? तो इन्हें कहते थे देसी रियासतें, इन्हें कहते थे ब्रिटिश राज। और इन दोनों के बीच कैसे संबंध स्थापित किया जाए ये बताया था बटलर आयोग ने। कौन ने? हमें सुनाई नहीं दिया। क्लियर है? किस आयोग ने बताया है? ओके। एक देखें लिंडसे आयोग मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए, व्हीटली आयोग भारत में औद्योगिक कार्यशाला मगुचो श्रम सुधार के लिए। तो जितने ज्यादातर आयोग कहीं तो नागरिक सेवा से संबंधित है, विश्वविद्यालय से संबंधित है ना। अभी एक रेलवे आयोग आया था, नहीं आया था? काय से संबंधित था? इनाम आयोग जो टैक्स रहित भूमि है उसको हड़पना। स्टेचुरी आयोग अकाल से संबंधित था। हंटर आयोग शिक्षा से, हंटर आयोग, हंटर आयोग। क्लियर है? ये देखें हार्सेल टैक्स छोड़े, लॉयल आयोग छोड़े, मैकडोनल आयोग छोड़िए, मानक्रीफ ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंचाई से संबंधित है। आगे बढ़े रेलवे आयोग, रेलवे का संबंध यूनिवर्सिटी से है कि नहीं है? फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से संबंधित कैसे? ओके। सैंडलर आयोग। चलिए अब ये पढ़ते रहिएगा आप, हमने आपको समझा दिया। अब देखते हैं जरा 1857 की क्रांति हो गई, हमने लॉर्ड गवर्नर एक नजर में पढ़ लिए। लॉर्ड गवर्नरों ने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए कई आयोग बनाए, जैसे कार्जन ने सिंचाई आयोग बनाया, पुलिस आयोग बनाया, अदर लोगों ने कहीं रेलवे आयोग बनाया, नहीं बनाया है? अभी बना था, एक बार समिति बनी थी। सुन रहे हो? देखे अब यहां पर राजनीतिक संगठन क्या, जब 1857 की क्रांति हो गई तो एक डिमांड आने लगी। क्या था कि एक तरफ अंग्रेजों का पूरा शासन था और इस शासन का विरोध करने के लिए देखिए कई संगठन ऐसे होते हैं, अलग अलग संगठन कहलाते हैं। जैसे हमने कहा धर्म में चलाने वाले जो धर्म से संबंधित होने धार्मिक सुधार संगठन, जो समाज में सुधार चाहते हैं वो सामाजिक सुधार संगठन, और जो शासन में हस्तक्षेप करते हैं उन्हें कहते हैं राजनीतिक संगठन। क्या कहते हैं? जो शासन प्रशासन में सुधार चाहते हैं या उनमें इंटरफियर करते हैं या उनका विरोध करते हैं या उनका साथ देते हैं, सीधी बात, चाहे शासन का साथ दें चाहे शासन का विरोध करें, ये चीजें कहलाती हैं राजनीतिक। सुन रहे हो? पक्का? शासन चलाना यानी राजनीति करना। ओके। तो अभी हमारा टारगेट है राजनीतिक संगठन। क्या है? आवाज नहीं आ रही है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें राजनीतिक दल एवं संगठन, हमें पढ़ना है कांग्रेस की स्थापना से पहले, क्योंकि कांग्रेस तो बोल नहीं बढ़ना है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के कई सारे बच्चों को पता नहीं होता कि क्या कांग्रेस अकेला ही उस समय एक राजनीतिक संगठन था। देखें जरा, एक देखें लैंड होल्डर सोसाइटी, ये एक जमींदारों का संघ था। जमींदारों ने मिलकर के ये पार्टी बनाई थी और जमींदारों ने मिलकर के शासन को कई तरीके के सुझाव दिए, कई का विरोध किया। तो ये देखें 1838 में बनी, कहां बनी? सुनाई नहीं दिया? और अध्यक्ष बने द्वारिकानाथ टैगोर। जमींदारों द्वारा स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था जो यूरोपीय प्रणाली पर जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए लड़ता था। वो अपनी बात रखता था कि जमींदारों को क्या कठिनाइयां हैं, जमींदारों की क्या दिक्कतें हैं। सुन रहे हो? तो ये पहला एक राजनीतिक संगठन बना था भारत में। नाम क्या था? लैंड होल्डर्स। नाम ही है लैंड होल्डर्स, अंग्रेजी में है लैंड होल्डर्स और हिंदी में कहे तो जमींदार। क्या कहे? क्लियर है? हिंदी में कह लो जमींदार संघ और चाहे अंग्रेजी में कह लो लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या कह लो? अरे क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी क्या कहा, कब बनी है, कहां बनी है? इसे बनाया है विलियम एडम्स ने ब्रिटिश के बीच भारतीय प्रश्नों के लिए, यानी भारतीय अपने प्रश्न कौन के सामने रख सके, अंग्रेजों के सामने रख सके, ब्रिटिश यानी अंग्रेज। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी क्या कहा हमने, हमें सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है? देखे आगे बढ़ते हैं, बंगाल ब्रिटिश, इनको ज्यादा रटना नहीं है आपको, लेकिन आपकी मेमोरी में, आपकी इंटेलिजेंसी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए बेटा, जरूरी नहीं है, हमने जैसे एक उदाहरण के लिए हम अपनी बात करें, आपने कहीं जमीन खरीदी, आपने मकान बनाया, आपका मकान इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट तब है जब आपको वो सारा एरिया याद है। अगर एरिया याद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका। तो हमारा ये मकसद है कि आपको ये पता होना चाहिए। कई सारे बच्चों को पता नहीं होता कि क्या उस समय कोई राजनीतिक पार्टी थी या ही नहीं, क्या थी? सुन रहे हो? ये बात अलग है कि ज्यादा सक्सेस कौन हुई, क्लियर है? देखिए बाल ब्रिटिश इंडिया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहां बनी है? इसके संस्थापक है जॉर्ज थॉमसन, और अध्यक्ष बन गए हैं, और प्यारी चंद्र मित्र सचिव बने हैं। अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त करना। सुन रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये भी लैंड होल्डर्स का है, कहां बना है? और ये राधाकांत देश के अध्यक्ष बने हैं। भारत के राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाली प्रथम संस्था। रीडिंग करते जाइए, यहां पर कुछ ज्यादा याद करने का नहीं। बंबई एसोसिएशन क्या कहा, बाद में इसका नाम पड़ा बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी सरकार को हानिकारक नियमों और नीतियों के विरुद्ध ज्ञापन देना। अगर कोई नियम आया और वो भारतीयों के विरुद्ध है तो उसके विरुद्ध क्या देना, ज्ञापन देना। ठीक है, राजनीतिक पार्टी हो गई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में है, गुजली लक्ष्मी नरसिंह चेट्टी, और 1857 के विद्रोह की निंदा में सक्रिय रहना, निंदा करना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन इंडिया कमेटी में हुई, लंदन दादा भाई नौरोजी। सुन रहे हो? देखें और आगे बढ़े, पूना सार्वजनिक सभा क्या कहा, सुनाई नहीं दिया? पूना में हुई एम महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे, क्या कहा? ठीक है, जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना, जनता में। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए देखें, इंडिया सोसाइटी लंदन, आनंद मोहन बोस ब्रिटिश संसद में भारतीय हितों का पक्ष रखना। और इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस 1836 नागरिक सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना। आयु घटाकर 21 से कितनी कर दी, हाँ ना? और शुद्ध अंग्रेजी में एग्जाम होता था, अतः भारतीयों के लिए बहुत कठिन था। देखे, नेटिव प्रेस एसोसिएशन दिल्ली भारतीय हितों की रक्षा करना। मद्रास महाजन सभा मद्रास रंगिया नायडू वी राघवचारी आनंद चार्लू स्थानीय संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करना। सीधी बात उस समय कि गवर्नमेंट को ज्ञापन देना, अपनी बात को रखना या शासन में थोड़ा बहुत इंटरफियर करना। ओके, ये देखें बॉम्बे प्रेसिडेंसी बंबई में है, भारत में अखिल भारतीय सेवा परीक्षा आयोजित करने व सरकारी पदों भारतीयों की नियुक्ति के लिए कि भारतीयों को नियुक्ति में रखा जाए, इस बात की बात रखना। सुन रहे हो? अब अभी बीच में हमें पढ़ना है कांग्रेस। क्या पढ़ना है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का कांग्रेस पढ़ना है। और कांग्रेस के बाद 1885 में कौन की स्थापना हुई? कांग्रेस। लेकिन 1885 के बाद भी कई और कांग्रेस से अलग संगठन बने। सुन रहे हो? कांग्रेस से क्या बने? लेकिन इनको पढ़ेंगे हम तब जब हम कांग्रेस पढ़ चुके होंगे तब। ठीक है, हम पहले नंबर
अब टारगेट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या अरे क्लियर है? अब हमने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में एक बात बताई थी कि उस समय 1857 की क्रांति हो जाने के बाद कई सारे लोग अंग्रेजों से नफरत करने लगे, लेकिन अब एक प्लान बनाया अंग्रेजों ने कि अगर हम भारतीयों को थोड़ा मौका दें बात रखने का, रैली निकालने का, विरोध करने का, तो ये जो गुबार है ये निकलता रहेगा। समझ में आ रही बात? और ये गुस्सा अचानक नहीं फूटेगा, यानी 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना होने पाए। समझ में आ रही बात? अतः उन्होंने यह काम एक अंग्रेज अधिकारी जो रिटायर हो चुके थे, मैडम वहां बैठ रही ऑफिस में, जो अंग्रेज अधिकारी रिटायर हो चुके थे, उनको अंग्रेजों ने यह काम सौंपा कि आपको एक ऐसी सभा बनाना है, एक ऐसी कमेटी बनाना है जिसमें भारत के जितने हाई लेवल के राजनीतिज्ञ हैं उन्हें आप शामिल कर लीजिए और इनको काम हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार के सामने रखना। भाई शांतिपूर्ण तरीका क्या? लेटर दे दो, ज्ञापन दे दो, रैलियां निकाल लो, भूख हड़ताल पे बैठ जाओ, हड़ताल करो, हाँ या ना? लेकिन इससे जनहानि नहीं होना। क्लियर है? अतः ये काम सौंपा गया एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम को। समझ में आ रही बात? और एओ ह्यूम ने भारत के सुपर जो राजनीतिज्ञ थे उनको कलेक्ट किया, सुन रहे हो, और एक दल की स्थापना कर दी जिसका फाइनल नाम आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या आया? अरे क्लियर है? देखें, शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर, हाँ या ना? नहीं आ रही बातों में आ रही है। 12 बजे दिन में गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक के पास, बंबई। सुन रहे हो? तो कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? बंबई में। सुन रहे हो? डेट क्या थी? 28 दिसंबर, हाँ या ना? संस्थापक कौन बने? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। रिटायरमेंट के बाद ये शिमला में रहने लगे, अतः इन्हें कहा गया हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहा गया? किन्हें कहा गया? एओ ह्यूम को। ये लगातार देखिए, सचिव के हाथ में सारी बागडोर रहती है। अध्यक्ष होता है 1 साल के लिए, लेकिन सचिव होता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो सचिव कौन बने? एओ ह्यूम। कौन बने? और ये लगातार 1912 तक, कब तक? ये अध्यक्ष की सचिव की स्थिति में रहे ये, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक, हाँ या ना? इनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इन्हें कांग्रेस का पिता या कांग्रेस का जनक की उपाधि दी। कौन को? सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? किनको दिया है? सुन रहे हो? निवासी कहां के थे? रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। जबकि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? प्लानिंग क्या तैयार की गई? प्लानिंग तैयार की गई कि साल में एक बार इनकी मीटिंग होगी। तो ये हो गया साल भर का अधिवेशन। क्या हो गया? ओके। हर अधिवेशन में एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, अगला अधिवेशन आएगा तो एक नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। सुन रहे हो? साल भर की जितनी बातें हैं उनको उस अधिवेशन में रखा जाएगा। क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, जो ज्यादातर लोग सहमत होंगे उसे पारित कहा जाएगा। पारित यानी एक्सेप्ट,
सुन रहे हो? अब देखिए, तो कांग्रेस का काम बन गया साल में एक बार अधिवेशन करना। अतः बाल गंगाधर तिलक ने साल में एक बार टर्राने वाले मेंढकों की संज्ञा दी थी कांग्रेस को, कि अगर मेंढक साल में एक बार टर्राए तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कांग्रेस साल भर में एक बार टर्राती है, ऐसे में देश आजाद नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्कालीन भारत का वायसराय कौन था? एक्चुअली ये लॉर्ड डफरिन ने ही किसे काम दिया था? A.O. ह्यूम को। कौन को? अतः कई लोग, उस समय के राजनीतिक लोग, कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज मानते हैं। सुन रहे हो? किसकी उपज? तो उस समय लॉर्ड गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। इसका पहले नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम रखा गया था? लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या हो गया? एक्चुअली कांग्रेस का मतलब ही होता है यूनियन या भीड़ या जनता। सुन रहे हो? तो कांग्रेस, इसका जैसे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी एक प्रश्न यहां और क्रिएट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण कौन ने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कौन ने? क्लियर है? बहुत बारीकी से पढ़िएगा। प्रथम अधिवेशन में जो पहला 28 दिसंबर, सुन रहे हो? 1800, क्लियर है? कितने प्रतिनिधि आए? 72 आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया था। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भारत आजाद हो रहा था उस समय कौन अध्यक्ष थे? लेकिन सबसे पहले कौन बने थे? रमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे? अरे क्लियर है? और महात्मा गांधी ने जब देश आजाद हो गया तो कहा कि देश की आजादी के साथ ही कांग्रेस को, लेकिन क्यों नहीं किया गया? कोई बताएगा? कांग्रेस बीजेपी वालों से नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे स्टूडेंट से। बताइए क्या कारण था कि महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस समाप्त कर दी जाए? और उस समय कांग्रेस और जो महात्मा गांधी थे वो राष्ट्रपिता की हैसियत में थे, बहुत बड़े नेता भारत के, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने विरोध किया कि नहीं, कांग्रेस समाप्त नहीं होगी। क्यों? एक्चुअली बात यह थी कि दो पार्टियां कुल थी। टॉप पर कितनी पार्टियां थी? एक थी कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग। अगर कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाता तो अंग्रेज अपनी सत्ता मुस्लिम लीग को दे जाते, तो सर्वो कौन बन जाता? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग में कौन बन जाता? मोहम्मद अली जिन्ना। तो भारत के जो दो टुकड़े हुए हैं ऐसे कई टुकड़े होते। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? तो इसलिए कांग्रेस को समाप्त करने का फैसला नहीं लिया। ओके, 1930, 1935, 1940 से लेकर 45 के मध्य कांग्रेस के अधिवेशन नहीं किए गए। कब कब? एक 1930 में, एक 1900, और ज्यादातर 40 से लेकर, और इसीलिए जो 40 में अध्यक्ष बना वही 45 चल रहा। क्यों रहा? ना मीटिंग हुई, ना नया चुनाव हुआ। इसीलिए इस ड्यूरेशन में जो अध्यक्ष बना उसे कहा जाता है सबसे लंबे कार्यकाल का अध्यक्ष। क्या कहा जाता है? बाकी लोग 1 साल के लिए अध्यक्ष बने, यहां 40 में बना अध्यक्ष कहां तक चला? आवाज नहीं आ रही है? कहां तक चलो? क्योंकि बीच में कोई मीटिंग। अब कारण क्या है?
39 में चल गया था द्वितीय विश्व युद्ध। क्या चल गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई बीच में मीटिंग। ओके। अतः 40 में बनने वाला अध्यक्ष लगातार 45 तक रहा। ओके। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। देखिए ह्यूम के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं, स्कॉटलैंड के निवासी हैं, इंडियन सिविल सेवा यानी कलेक्टर रैंक के आदमी थे, बाद में रिटायर हो गए। कांग्रेस के प्रथम सचिव भी थे। 1906 तक इस पद पर बने रहे। इनकी मृत्यु 1912 में हुई और 12 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें कांग्रेस का जन्मदाता घोषित किया गया। देखिए एलन ऑक्टोवन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए, अतः इन्हें कहा गया हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहा गया? आवाज नहीं आ रही है। देखें इसी कारण इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला का कहा गया। और इन्होंने जनता की मित्र नामक पत्रिका निकाली। 1849 में बंगाल सिविल सेवा में नियुक्ति मिली। 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 89 में लंदन में कांग्रेस ब्रिटिश कमेटी बनाने में सहायता की। भारत में पक्षी विज्ञान का इन्हें जनक माना जाता है। अब कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य क्या क्या कहा लोगों ने कांग्रेस के संबंध में? देखो जरा वायसराय करजन करजन ने कहा कांग्रेस लटखड़ाकर गिर रही है। करजन ने ऐसा क्यों कहा? जब कई नेता इकट्ठे हो गए तो दो दल बन गए, एक नरम दल और एक दल था जो चाहता था कि भैया बिल्कुल शांति से रहो, अंग्रेज अच्छे हैं, निवेदन करो। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, ये ग्रुप जो था वो चाहता था अंग्रेजों से क्या करो? निवेदन करो। क्या करो? अंग्रेज अच्छे हैं और हमारी बातों को मानेंगे। उनका विश्वास था अंग्रेजों पर। ये थे नरम दल के, कहे थे। और एक थे गरम दल के, लाल बाल पाल, और ये चाहते थे कि लड़ो। सुन रहे हो? अच्छा, इन दोनों में लड़ाई चलने लगी। नरम दल वाले चाहते थे कि अध्यक्ष हर बार हमारा बने ताकि काम ठंडेपन से चले, और गरम दल वाले चाहते थे कि अध्यक्ष हमारा बने और साल भर अच्छा जोरदार आंदोलन चले। इन दोनों में लगातार फूट होने लगी। अतः लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से मैं इसके अवसान यानी इसकी मृत्यु देखूं। सुन रहे हो? ये खुद ही मर रही, इसको मारने की जरूरत नहीं है। आगे लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कौन ने कहा? अश्विनी कुमार दत्त, कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, ये मात्र एक दिखावा है, इससे होना जाना। लाला लाजपत राय, कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षक भारतीय के भारतीय राष्ट्रीय मेले हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कहा कांग्रेस एक प्रचार की याचना करने वाली। ओके। तिलक ने कहा यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो, अतः इन्हें टर्राने वाले मेंढकों का एक समूह कहा। पट्टाभी सीधा, कांग्रेस की स्थापना संबंधी कार्य को पर्दा पड़ा है। डफरिन ने कहा कांग्रेस भ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है जो खुद ही भ्रांति में खोए हैं। ऐसे लोगों का एक ग्रुप है। कुछ लोगों ने कहा कि पद के भूखे लोगों का एक संगठन है। सुन रहे हो? देखिए अब यहां से हम बात करते हैं, आप सब पानी पी करके आ रहे हैं। एक बार जल्दी से कांग्रेस शुरुआत से लेकर के जहां से हमने शुरुआत करी, एक एक लाइन अब ये पूछेंगे क्योंकि बढ़ाने के पहले हम
भैया रिवीजन कर लो जरा, हम चाय पी करके आ रहे हैं। सुन रहे हो? क्यों रुक्मणी बैठी है? रुक्मणी मैडम बैठी है क्या? बोलो जरा।
रिमोट दो, हमारा रिमोट दो। चलिए देखें, हमने पहले नंबर तो पढ़ा कांग्रेस का स्थापना। हमने उसका मोटिव भी पढ़ा कि उद्देश्य क्या था, है ना। देखिए, अगर आप इसे डिवाइड करके पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा मजा आएगा और आपको याद बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पहले, वैसे तो अलग अलग वर्ष में अलग अलग अध्यक्ष रहे, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हमें अलग से सोचना पड़ता है, तो हम उनकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू चर्चा तो हम करेंगे। देखिए आप यहां पर, अगर हम कांग्रेस की महिला अध्यक्षों की बात करें तो एनी बेसेंट, क्या कहा, ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ये कलकत्ता अधिवेशन मतलब जहां पर मीटिंग बुलाई जाती थी उसी के नाम से जाना जाता था। बंबई में बुलाए जाते बंबई अधिवेशन, दिल्ली में बुलाए जाते, अरे क्लियर है, कलकत्ता में बुलाए जाते। तो 1917 का एनी बेसेंट सुन रहे हो। अच्छा, अभी एक बार हम आपको सन और अध्यक्ष बढ़ाएंगे, फिर हम इसी चीज को जब हम कल बढ़ाएंगे तो हम इनका सीरियल नंबर बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? हम एक साथ सारी चीजें नहीं बढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। सुन रहे हो? हम कल इन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ेंगे और हम कहेंगे प्रथम अधिवेशन, द्वितीय, पंचम, 11वां, फिर 12वां, फिर 18वां, कहीं 23वां। तो आप अलग अलग तरीके से पहले केवल ये चीज पढ़ो कि कब हुआ, कहां हुआ, कौन अध्यक्ष रहा, फिर कल हम इसे जोड़ेंगे सीरियल नंबर से। ओके, तो हम कह रहे हैं एनी बेसेंट अध्यक्ष कब बनी थी? ये पहली महिला थी, लेकिन ये भारतीय महिला। अतः ये प्रश्न तो आता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कौन आता है, लेकिन जब बात आती है प्रथम भारतीय महिला, क्या नाम आता है? क्या नाम आता है? ये बनी थी 1925 में, नाम था सरोजिनी नायडू। क्या नाम था? अरे क्लियर है? अच्छा, अब देखे यहां पर एक नाम आ रहा विदेशी महिला। अब वो कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बाहर की तो थी, लेकिन भारतीय मूल की बन गई थी, अतः विदेशी होते हुए भी कौन थी? भारत, है ना। तो सरोजिनी नायडू तो पूर्णतः भारत की थी। तीसरा नाम आ रहा है नलिनी सेन गुप्ता। क्या नाम आ रहा है? इनका दो जगह नाम आता है, एक विदेशी महिला अध्यक्ष बनने में, और नंबर 2 क्या था, कई बार ऐसे अध्यक्ष चुने गए कि चुन तो लिए गए अध्यक्ष और किसी कारण से जेल चले गए, सरकार ने क्या कर दिया, बंद। तो उसकी जगह बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष। क्या बनाए गए? सुनाई नहीं दिया? तो नलिनी सेन गुप्ता कई बार कार्यकारी अध्यक्ष बनी। क्या बनी? यानी अध्यक्ष कोई और था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में काम चलाने के लिए जो अध्यक्ष बनता है उसे कहते हैं कार्यकारी अध्यक्ष। क्या कहते हैं? हमें सुनाई नहीं दिया? देखिए, इंदिरा गांधी, ये बाद में, देश की आजादी के बाद, फिर सोनिया गांधी, इनके बारे में आप पढ़ते रहना। लगातार 2 बार अध्यक्ष रहे रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू। रास बिहारी बोस कब? 1907, 1908। कब? और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस 1938, 1939। ओके, तो ये ऐसे आदमी हैं जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। कांग्रेस के, हमें आवाज नहीं आ रही है, कौन कौन है?
1907 1908, जवाहरलाल नेहरू 1935, सुभाष चंद्र बोस 38, कई लोग ऐसे हैं जो 3 बार बने। कौन? दादा भाई नौरोजी। क्या? हमें आवाज नहीं आ रही है? ये 3 बार बने हैं। आगे आएगा 1932 के दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उस समय वे कारावास में थे। कहां थे? अतः रणछोड़ दास को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही एम.ए. अंसारी, एम.एस. करसर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आजाद भी कार्यकारी अध्यक्ष बने। 1933 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय चुने गए। 32 की बात कब चुने गए? 33 को। लेकिन उस समय भी ये कहां थे? जेल में। वो नलिनी सेन गुप्ता को अब आगे भाषण में 32 में चुना गया मदन मोहन मालवीय को। तो 33 में भी किसे चुना गया? अरे क्लियर है? लेकिन कारावास में होने के कारण इनकी जगह पहली बार में कौन? रणछोड़ दास। तो सेकंड बार में नलिनी। ओके, और आगे बढ़े। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष, 1886, 93, 1906। ओके, लाल बाल पर भैया ये गलत है, ये टाइप मिस्टेक हो गई, हम नोट्स में सुधरवा देंगे। यहां पर लाला लाजपत राय कर लेना। क्या कर लेना? या इस लाइन को अभी अलग कर लेना। अभी हम आपको सुधरवा करके आगे जब लाला लाजपत राय का नाम आएगा, हम वहां पर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय सबके बारे में हम आपको बता देंगे। याद रखना। फिर बात करते हैं अधिवेशन और कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, ये 2 अलग अलग बातें हैं। रेगुलर अधिवेशन अलग है, परमानेंट अधिवेशन अलग है, और विशेष अधिवेशन अलग है। विशेष अधिवेशनों की अध्यक्षता अलग हुई है और रेगुलर अधिवेशनों की अध्यक्षता अलग हुई। किसके बारे में कुछ कहना आपको? कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन एनआईसी अधिवेशन भारत के बाहर, वर्तमान भारत के बाहर कराची में 2 बार 13 और 31, लाहौर में 4 बार 93, 1900, 1909, 1900। ये तो याद ही रखना। 1929 केवल 1 बार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का अधिवेशन, 3 बार। केवल एक केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं उनमें से मात्र दिल्ली ऐसा है जहां पर 1918, 1923, 1932 पहला अधिवेशन बंबई व्योमेश चंद्र बनारस। पहले अधिवेशन की बात कर रहे हैं। काय की बात कर रहे हैं? कांग्रेस का कब हुआ था? 1850। हाँ या ना? दूसरा अधिवेशन 1800, लगातार 4 याद रखना है। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ है? कलकत्ता। याद रखना। भारत के 4 महानगर, भारत के दिल्ली, मद्रास, यहां पर कलकत्ता, और यहां पर पूरब में कलकत्ता, पश्चिम में बंबई, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में मद्रास। ये 4 नगर आपको याद रखना है। सुन रहे हो? तो पहला अधिवेशन कहां हुआ? पश्चिम में बंबई। फिर दूसरा कहां? तीसरा कहां पहुंच जाओ? सुन रहे हो? तो चौथा पहुंच गए इलाहाबाद। चौथा कहां पहुंच गए? ये 4 अधिवेशन तो आपको याद होना ही। क्लियर है? किसके रोड कोड? ठीक है। पहला अधिवेशन कहां? दूसरा कहां? तीसरा? क्यों? चौथा दिल्ली में ना होकर इलाहाबाद। ओके, अब पहला अध्यक्ष तो आपको याद है कौन है? दूसरा अध्यक्ष है कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। ये एक्चुअली पारसी हैं, अतः इन्हें कहा गया गैर हिंदू। क्या कहा गया?
प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष सॉरी क्लियर है। अब आया तीसरा, और कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। ये बने पहले मुसलमान थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। क्या कहा? 4 अधिवेशन में चारों विशेषताएं स्पेशलिस्ट वाली हैं। सुन रहे हो? पहला बंबई ब्रह्मचंद्र, दूसरा बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। सुन रहे हो? ये भारत बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। ओके, अब क्या आया? पहले में ब्रह्मचंद्र, दूसरा दादा भाई। ओके, तीसरा कहां? मद्रास बदरुद्दीन पहला मुस्लिम अध्यक्ष। तो चौथा आया 1888 में आया इलाहाबाद, जॉर्ज यू, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया भैया? कहीं कहीं जॉर्ज यू लाता है, कहीं जॉर्ज यू ले लिखा आता है। सुन रहे हो? चलिए देखें, बार डायरेक्ट। अभी हम आपको टुकड़ों में पढ़ा रहे हैं, सीरियल में हम आपको जब पहले छोटी छोटी जानकारी कलेक्ट हो जाएंगी तो हम फिर आपको कंटिन्यू कर देंगे। आपको 1806 कहां हुआ? कलकत्ता। कहा? कब की बात कर रहे? अध्यक्ष है रहीमतुल्लाह सयानी। कौन है? नाम बोलो। सन कौन सा है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, वंदे मातरम गाया गया। याद है? नहीं याद है? बंकिम चंद्र, ओके, आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह, पक्का नहीं बनेगा। और अब यहां से लिया गया वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को कब गाया गया? 18। सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? अब आया 1906। क्या सुन रहे हो? ये 22वां है 1906। देखो 96 था, देखो 96 में 10 जोड़े, ये 12वां था, 10 जोड़े से देखो 22वां हो गया कि नहीं हो गया? दादा भाई नौरोजी भर बन गए। तो पहली बार कांग्रेस में स्वराज शब्द आया, लेकिन यहां स्वराज शब्द का मतलब अभी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। यह स्वराज शब्द का मतलब है डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब हम भारत के लोग कानून बनाएंगे। सुन रहे हो? हम भारत के लोग और शासन अंग्रेज करेंगे। ठीक है? तो पहली बार स्वराज शब्द कब आया? कांग्रेस में। अब ये बात अलग है कि स्वराज शब्द का प्रयोग 1895 में बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव में पहले ही कर चुके थे। वो मैटर अलग है, वो हम आपको बढ़ाएंगे। हम कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कांग्रेस ने पहली बार कब किया? मजा नहीं आया यार, आवाज तगड़ी बिल्कुल। ओके, देखे 23वां 1907 सूरत, रास बिहारी घोष। क्या कहा? अरे क्लियर है? कारण कांग्रेस में प्रथम विभाजन। क्यों? नर्मदा लो, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा एक बात और, 1907
से पढ़ना 1916। अभी आगे बढ़ेगा, ठीक है, इसका रिलेशन बता रहे। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें नरम दल, धन गरम दल और धन मुस्लिम लीग फिर एक हो गए। पहली बात तो जो दो एक हो गए, फिर तो कांग्रेस है ही, और ये कैसे मिल गई? बोलो रे, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? इसलिए याद रखना 7 से 16, और ये हुआ था लखनऊ में। कहा हुआ था? इसलिए ये कहलाता है लखनऊ समझौता। क्या कहलाता है? हमें आवाज नहीं आ रही है? देखिए, सूरत कहां का है? 1908 में भी मद्रास रास बिहारी घोष। अब कांग्रेस का क्या बन गया? नया संविधान, अपना एक नियम बन गया। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? आ रही है? देखो 1885, 1800, सब लोग साथ देंगे हमारा। 1885 की बात कर रहे हैं। प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष कौन बने? बंबई में हुआ है। दूसरा 86 में कलकत्ता, दादा भाई प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। नंबर 3 कहां? मद्रास में। कहां आ गए? 88 में आ गए। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष। आगे बढ़े तो चौथा इलाहाबाद जारयूल, प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष। ओके, नहीं आ रही बात समझ में? अब सीधे पहुंचो कहां? 96 कहां? कलकत्ता, दादा भाई रहीमतुल्ला सयानी। कौन? पहली बार वंदे मातरम। क्या? सीधा जंप करो 1906। दादा भाई पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। सही है? फिर आ जाओ। क्या? पक्का? 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष विभाजन। 8 में भी रास बिहारी, कांग्रेस का नया। तो 7 का रिलेशन 16 से, 7 का रिलेशन। ओके, बहुत बढ़िया। 27वां 1911। 1911 आपको याद है? दिल्ली दरबार। हमने आपसे कहा था कि दिल्ली दरबार में पहली बार जन गण मन गाया गया। तो 1911 में फिर हुआ कहा? कलकत्ता में। कहा हुआ? बोलो यार। और इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। ओके, और यहां पहली बार गाया गया जन गण मन। अब 2 सन याद हो गए। एक 1896, एक 1911। 1896 कलकत्ता, 1895 और 1911 भी कलकत्ता। वहां है रहीमतुल्ला सयानी। कौन है? ओके, और यहां है मिशन नारायण धर। ओके, अब 27वां है। ये कौन सा है? वहां जब वंदे मातरम गाया गया वो था 12वां। क्या था? प्रश्न आ जाए, वंदे मातरम किस अधिवेशन में? 12वां। सुन रहे हो? 32वां 1916 लखनऊ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार। जब विभाजन हुआ तो थे रास बिहारी घोष, तो जब एक हो गए तो थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? कौन थे?
1916 लखनऊ नरम दल गरम दल एक ही हो गए। और पक्का मुस्लिम लीग से समझौता हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1917 पक्का एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। फिर 25 में कौन बनी? सरोजनी नायडू। कौन बनी? याद है? एक और आएगा 1924। देखो आप, विशेष अधिवेशन 1918 हसन इमाम पुनः विभाजन। देखो जरा, बड़ी मुश्किल से समझौता हुआ 16 में, और फिर वोट पड़ गई 1918। कब पड़ गई? विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली में अबुल कलाम आजाद। कब की बात कर रहे? 1923 में। कहा बुलाया गया? अरे बोलो रे, दिल्ली में। कौन बने अध्यक्ष? ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, अभी तक बनने वाले अध्यक्ष में सबसे। अच्छा आगे बढ़े तो इन्हीं को 40 में बनाया गया 1900। अरे बोलो रे, 1900। और ये 40 से रहे फिर डायरेक्ट 46 तक, 45 तक तो हुआ ही नहीं, कोई अधिवेशन नहीं हुआ। अतः ये सबसे लंबे कार्यकाल के अध्यक्ष भी अबुल कलाम है ना, और सबसे युवा भी। लेकिन ये कब युवा थे? 1923 में। ओके। कानपुर 1925 पक्का नहीं बनेगा। और सरोजनी नायडू बनी थी। सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1900 पक्का। 1917 बोलो रे, जे कलकत्ता में। 17 में कलकत्ता एनी बेसेंट। याद रखना, कलकत्ता 1, बंबई 2, दिल्ली 3, मद्रास 4। यहां सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए हैं, कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास। ओके। चलिए कानपुर सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू। इस अधिवेशन में ध्वज वंदन विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्री श्यामलाल गुप्ता ने गाया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1925। एक नई बात आ गई जो आज हमारा ध्वज गीत है विश्व। ठीक है, तो ये कौन ने गाया? श्यामलाल गुप्ता ने। हाँ है ना? कब? 1925। 1900 हाँ है ना? अधिवेशन कौन सा था? बोलो यार। चलिए 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू है। 1924 बेलगांव पहली बार और अंतिम बार गांधी जी अध्यक्ष बने। मात्र एक बार अध्यक्ष बने हैं गांधी जी। कब? 1924। कब बने हैं? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? बेलगांव अधिवेशन। एक्चुअली नाम भले बेलगांव है लेकिन ये गांव नहीं है, शहर का नाम है बेलगांव, और ये कर्नाटक का है। कहां का है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का क्लियर है? चलो 1937 ये फैजपुर एक्चुअली एक गांव है। फैजपुर क्या है? और ये पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कौन सा था? फैजपुर। सुन रहे हो? सन क्या है? 1900। बोलो रे। ओके। सन क्या है? सन क्या है? क्लियर है? गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन। 38 की बात करें, हरिपुरा। क्या कहा? सुन रहे हो? हरिपुरा में कौन? सुभाष चंद्र बोस। 39 में त्रिपुरी यानी जबलपुर। त्रिपुरी यानी यहां भी कौन जीते? सुन रहे हो? लेकिन गांधी जी के दबाव के चलते। अब आप कहोगे गांधी जी का दबाव क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी आदमी थे, इनका स्वभाव गर्म था,
और महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि कोई गर्म दल वाला आदमी अध्यक्ष। अतः गांधी जी के विरोध के कारण, जबकि गांधी जी ने खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया को, कौन को खड़ा किया था? वो चुनाव हार गए, वो जीत कौन गए? लेकिन चूंकि सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे, अतः उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी नहीं चाहते तो हम का दे देते हैं इस्तीफा। सुन रहे हो? अतः इनने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1939 में एक नई पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनाई? आवाज नहीं आ रही है? ओके। ये 2 बार अध्यक्ष बने, एक 1938 हरिपुरा, सुन रहे हो? 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी। ओके। लेकिन दूसरी बार में इन्होंने गांधी जी के, तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको समझ में आई है? क्यों नहीं आई है? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जो भी कृपलानी। अब हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन डिटेल में पढ़ने के पहले अब जो इंपोर्टेंट क्रीम था वो हमें याद हो गया है, और अब वो करने वाले हैं आप रिवाइज, ताकि जब हम कंटिन्यू पढ़ें तो वो चीजें तो आपको क्या रहे याद। जल्दी करिए, और हमें भी ओरल पूछेंगे, जल्दी करिए।